दोस्तों, भारत को हिंदू देवी देवताओं की जन्मभूमि कहा जाता है। भारत के अलग अलग जगहों से किसी न किसी देवी या देवताओं के जन्म की कहानी जुड़ी हुई है दोस्तों। लेकिन कभी आपने ये सोचा है कि सभी देवी देवताओं का जन्म आखिर भारत में ही क्यों हुआ? दोस्तों, हिंदू देवी देवताओं के जन्म को समझने के लिए आपको सबसे पहले भारत के इतिहास को समझना होगा। भारत के प्राचीन इतिहास का वर्णन हमें कई प्राचीन ग्रंथों और वेद पुराणों में मिलता है। दोस्तों, आज आप जिस भारत को देख रहे हो, ये भारत पहले ऐसा बिल्कुल भी नहीं था और ना ही इतना छोटा था। हजारों साल पहले भारत बहुत ही बड़ा था और उस भारत को जम्बू द्वीप के नाम से जाना जाता था। जम्बू द्वीप के फैलाव क्षेत्र को ऐरावत या मेरू वर्ष के नाम से जाना जाता था। दोस्तों, भगवान राम के काल के हजारों वर्ष पहले प्रथम मनु, स्वयंभू मनु के पौत्र और प्रियव्रत के पुत्र ने ही इस भारत को बसाया था। हिंदू धर्म ग्रंथों में आखिर भारतवर्ष का नाम भारत कैसे पड़ा था, इस बारे में अलग अलग कहानियां बताई गई हैं। कई लोगों का ये मानना है कि भगवान राम के भाई भरत के नाम पर ही भारत का नाम पड़ा। वहीं स्कंद पुराण के अनुसार ऋषभ देव के पुत्र भरत के नाम पर ही भारत का नाम पड़ा। पहले भारत का भौगोलिक क्षेत्र बहुत ही ज्यादा था और इसी कारण इसे अखंड भारत भी कहा जाता था। दुनिया में आज भी ऐसे कई देश हैं जहां हमें हिंदू धर्म देखने को मिलता है और उन देशों में आज भी लोग सनातन रीति रिवाजों के हिसाब से पूजा करते हैं। दोस्तों, थाईलैंड में हमें सनातन धर्म का गहरा प्रभाव देखने को मिला, जहां सनातन संस्कृति के चिन्ह आज भी बड़ी शान से अंकित हैं। थाईलैंड में आज भी हिंदू धर्म का पताका बड़ी शान से लहरा रहा है। इंडोनेशिया में भी सबसे विशाल और प्राचीन मंदिर स्थित है जो भगवान ब्रह्मा, विष्णु और महेश को समर्पित हैं। और वहीं हम मैक्सिको देश की बात करें तो मैक्सिको में भी भगवान गणेश और सूर्य देव की मूर्तियां प्राप्त हुई हैं। दोस्तों, विदेशों में भी हिंदू धर्म के देवी देवताओं के मंदिर का होना और यहाँ पर मिलने वाली मूर्तियां यहाँ के बहुत से लोगों का सनातन धर्म के रीति रिवाजों से पूजा पाठ करना इस बात का प्रमाण देती है कि अखंड भारत काफी दूर तक फैला हुआ था और आज जो कई नए देश बने हैं उन पर भी भारत का ही प्रभाव था। हिंदू धर्म विश्व के दूर दूर हिस्सों तक फैला हुआ था। दोस्तों, अब आप इससे अंदाजा लगा ही सकते हो कि अखंड भारत कितना बड़ा हुआ करता था। तो दोस्तों, इसीलिए भारत में ही सभी देवी देवताओं का जन्म हुआ। और दोस्तों, इससे ये भी पता चलता है कि हमारा सनातन धर्म विश्व में कितना ज्यादा फैला हुआ था। दोस्तों, अब मैं ये उम्मीद कर सकता हूँ कि आपको पता चल ही गया होगा सभी देवी देवताओं का जन्म आखिर भारत में ही क्यों हुआ था। दोस्तों, हमारे इस महान सनातन धर्म के लिए कमेंट सेक्शन में जय हो सनातन धर्म अवश्य लिखें और इसी तरह के और भी वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलता हूं आपसे अगली वीडियो में, तब तक आप खुश रहें, स्वस्थ रहें।